नोट्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे जैसे बाकी सब्जेक्ट में। आज हम उस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी क्लास में हैं तो पहले समझ जाइए क्या नियम आपको फॉलो करने हिंदी में नोट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट यू नीड टू डू इट लिटिल बिट आई विल ऐड इन इंग्लिश सो दैट यू ऑल कुड अंडरस्टैंड। मे बी मेनी ऑफ यू डोंट नो दैट इतना टफ हिंदी, तो थोड़ा इंग्लिश में यूज करूँगी। प्रत्येक अध्याय के लिए टेम्पलेट बनाइए, यानी कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड every chapter wise you have to make the notes. Chapter wise, अध्याय का मतलब क्या है, chapter wise you have to make the notes, okay? And that also should be in the rule notebook, like example, practice, and this you have to implement. So बहुत important है, हिंदी में बोलते हैं रूल, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस अपनाएं। सबसे पहले नियम, फिर उदाहरण, फिर अभ्यास। It means what? First you need to write the example. After the example you have to go with practice, and after the practice only you have to go with these two things are very important, okay, that you have to understand. Then concise रखें, यानी कि you need to write in your points, okay. And rang coding मतलब you try to just keep whatever the important content is there which might be you will forget and all, you have to just add some colors for your notes to have the better clarity. You can even use your sticky note also where you feel that some important things need to be added, okay. शीर्षक जैसे नीला हुआ, it means for an example, okay, you can add the heading in the blue color. Then महत्वपूर्ण पंक्तियां पीले रंग में, यानी कि some important point is there, you can write in the yellow color, like that way you can just add परिभाषा, यानी meaning you can write in the green, so that wherever is important points you will understand it's in yellow color. Wherever it's any meaning of any word is there, that is in green color, and any heading it will be in the this blue color. So these kind of technique you have to follow when you are writing your notes. So it's very important for every students to just follow that. तो चलिए अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि when you are writing for the गद्य, मीन्स आप लिटरेचर रिलेटेड आप बना रहे हैं, कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सपोज टू बी, so what you have to follow that we have to discuss in that. First of all, when you are making that, we will see some example also. First let us just go step by step. शीर्षक, अध्याय, कहानी का नाम और लेखक. So what you have to do is you when you are making the notes, heading, this is heading, chapter name, then story name and लेखक. So you could understand. First is heading, then is the chapter name, then is story name, then the writer name. So this has to be followed in your notes, okay. Then the complete story you can write in the 2 lines because it's a notes. आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन में ही लिखना है, ठीक है. मुख्य पात्र जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपको मेंशन करेंगे आप कि कौन से मुख्य पात्र थे और उसके बारे में कि वो कैसे थे, उनके कैरेक्टर के बारे में आप लिख सकते हैं. मुख्य घटनाएं, यानी कि कौन कौन सा ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुआ स्टोरी के हिसाब से, वो आप लिख दीजिए. देन थीम क्या था उसका, संदेश क्या था, 1-2 वाक्य में लिख सकते हैं. महत्वपूर्ण क्या थे, उस पृष्ठ से आपको क्या मिलता है, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के भी, उसको भी आपको ध्यान रखना है. एटलीस्ट आप क्या प्रश्न अभ्यास के लिए आप 2 से 3 क्वेश्चन को भी आप ऐड कर लीजिए. तो ये इम्पॉर्टेंट पैटर्न होता है. क्या रहता है, आप फिर से देखिए, शीर्षक, सार, मुख्य पात्र, मुख्य घटनाएं, 3 संदेश, आपका महत्वपूर्ण घटनाएं और कुछ प्रश्न को आप रख लीजिए जब आप गद्य पे चैप्टर के हिसाब से आप नोट्स बना रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. जैसे जो कोई भी चैप्टर 1 आपने ले लिया, उसका कुछ भी नाम आप रख लीजिए, उसको इस हिसाब से आपको बनाना है. तो आई होप दैट अभी तक आपको यही समझ में आ चुका होगा. ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना. यहीं पे जब हम पोएट पे आ जाते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा, पोएट्री का, कवि परिचय, कविता का सार, भाव विषय, लक्षण, अलंकार क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां 2-3 आप याद रख लीजिए. हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं, कुछ भी कहीं से आ सकता है. प्रश्न अभ्यास, आप वैसे ही क्वेश्चन को डालिए आपके नोट्स में जो पहले के प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है, उसको ध्यान रखना है. तो आप देखिए, जो कुछ भी आप कवि परिचय लिख रहे हैं 1 लाइन में, उसके अंदर क्या रहना, जन्म, संक्षिप्त परिचय, बस. कविता का सार
क्योंकि नोट्स है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, खाली आपको की पॉइंट याद रखना है। क्योंकि जब एग्जाम में आता है कोई भी पोएट्री रिलेटेड, कुछ भी पोएट्री रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, आप ये फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। कवि परिचय लिख देंगे, कविता का सार, भाव विषय, लक्षण, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, और ये फॉर्मेट आपके नोट्स में आपको मेंशन करना है, ताकि आपके लिए ये इजी बना देता है कि लास्ट मोमेंट में जब आप एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, बस नोट्स को देख लीजिए और इम्पॉर्टेंट लाइन को आपको देखना है, क्योंकि ये वह पोएट्री रिलेटेड जो आपको समझना है। अब चलिए हम जाते हैं नाटक। नाटक का फॉर्मेट क्या है? नाटक का फॉर्मेट पात्र सूची, जब आप नोट्स बना रहे हैं, प्रत्येक अंक का यानी एक्ट सीन का सार संक्षेप में करना है, ठीक है, बहुत छोटे में करना है। मुख्य द्वंद्व विषय, फिर आपका रोल प्ले में उपयोगी बातें क्या थी, ठीक है, प्रश्न अभ्यास। तो ये फॉर्मेट को आपको रख लेना है। ये फॉर्मेट रहने से आपके लिए क्या रहेगा, जब आप नाटक या प्ले रिलेटेड आप कोई भी नोटिस अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी पूछ लिया गया कि यहाँ पे जो नाटक हुआ उसके बारे में आप लिखिए, और या कोई भी प्ले था, तो उसके नोट्स कैसे होते हैं वो आपको ध्यान रखना। कोई भी एक नाटक को याद करके आप इस हिसाब से ही आपका पैटर्न रहेगा। फॉर पात्र सूची में क्या रहेगा, प्रमुख पात्र, हु वर द इम्पोर्टेंट पीपल इन्वॉल्व और उनकी विशेषता, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज कैरेक्टर, ओके। प्रत्येक बस आपको एडजेक्टिव थोड़े बहुत ऐड कर देने हैं, और जितने भी हैं उसको एक अच्छे से आप उस सीक्वेंस में आपको रखना है, ठीक है। वो सीन क्या होती है अच्छे से पॉइंट पे लिख दीजिए, ठीक है। मुख्य द्वंद्व यानी कि कलात्मक संदेश, आपको वो नाटक में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे सीन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ये ध्यान में रखकर उसको आपको डाल देना है, ठीक है। तो ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है जब आप जा रहे हैं नाटक और प्ले के इसमें, ठीक है। चलिए अब हम व्याकरण में चले जाएंगे, क्योंकि व्याकरण का रहता है नोट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए। अभी व्याकरण में आप देखेंगे तो आपको व्याकरण में नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले हर नियम के नियम उदाहरण के साथ आपको करना है। आप मान लीजिए विषय सूची बनाइए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वचन, लिंग, कारण, इन सबको आपको ध्यान रखना है। इन सब के आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब टेबल में बनाएंगे। आप जैसे समास को लिख रहे हैं, टेबल में बनाइए समास, तो आपका इससे रिलेटेड जो भी है टेबल में बना के आप रख लीजिए आपके नोट्स के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे कार्ड आप रख लीजिए, कुछ ऐसे समास के प्रकार, संधि के नियम पूछे जा सकते हैं, तो स्टिकी नोट्स बना के भी आप उसको डिजाइन करके रख सकते हैं। तो आपको जब grammar related, when you are making the notes, you need to understand that it should be like how in the history and how in the social we have done the table format, the same way you have to do in the grammar of the Hindi in the table format. So write down which content you are going to read and study. तो अब अलंकार हुआ तो टेबल में लगे अलंकार से रिलेटेड क्या क्या है, इस हिसाब से आपको एक इजी नोट्स बना के रख लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल समास का आप कर रहे हैं तो परिभाषा आया, प्रकार की सूची आई, तो पुरुष हुआ, द्वंद्व हुआ, द्विगु हुआ, ब्रूहि हुआ, इस तरीके से आपको बनाना है। संधि का हुआ आपको स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये इस हिसाब से आप एक प्रॉपर नोट्स आप एक टेबल के फॉर्मेट में आपको बना लेना है, ठीक है। ये सारे तकनीकों को आपको फॉलो करना है। Anyhow, very shortly we will be sharing all this table also with you all. But before that, please you will work on that. That's very important for you all. अब आ जाते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। मान लीजिए आप सबसे पहले क्या रहता है आपका मुख्य बिंदु, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका टॉपिक सेंटेंस कैसे रहना, ओपनिंग लाइंस कैसे रहना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है प्रदूषण पे, तो आप प्रदूषण पे आप जब लिख रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि प्रदूषण हमारे समय की गंभीर समस्या है। बस एक तो 2-3 सेंटेंस आपको याद रखना है, स्टार्टिंग कैसे रखना है। मेरे को एग्जाम में अगर प्रदूषण रिलेटेड पूछ लिया गया, स्टार्टिंग को आप याद रखिए, बाद में आप लिख सकते हैं। अपने विद्यालय पे जैसे मान लीजिए अगर टॉपिक आ गया मेरे विद्यालय का दिन जीवन, अब वो लाइन फर्स्ट ओपनिंग का याद रखो और उसके अंदर कितने सारे शब्द होने चाहिए वो शब्द की लिस्ट बना के आप रख लीजिए। बस नोट्स में आपको यही ध्यान देना है, ओपनिंग लाइंस क्या होना चाहिए, टॉपिक को आपको स्टार्ट कैसे करना है, कितने सारे वोकैबुलरीज और वर्ड्स हैं, उसको आप मुख्य बिंदु को ही आप 3 से 4 पैराग्राफ में आप रखेंगे और उसके बाद निष्कर्ष में आपको क्या रखना है। ये इंपॉर्टेंट रहता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
जब हम बात करते हैं पत्र लेखन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट आपका क्या है, ऑफिशियल अगर बताया गया है तो क्या रहता है आपका, प्रेषक का पता किस तरफ रहना चाहिए, दिनांक, ये सब किसको आप एड्रेस कर रहे हैं, विषय, अभिवादन, मुख्य, ये सब आप फॉर्मेट को आप याद रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है धन्यवाद। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए छात्र का अनुपस्थिति आवेदन सेवा में आप दे सकते हैं, फिर उसके बाद किसको लिख रहा है, आपका प्रिंसिपल को लिख रहा है, तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रहना है। सेंडर एड्रेस हुआ, डेट हुआ, किसको भेज रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो फॉर्मेट आपको नोट्स में बनाना होता है, ठीक है। आई होप दैट सो फार यू ऑल हैव अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ नीड टू बी डन। तो अगर हम अभी पहले का अगर देखें आप, यहाँ पे हम जाते हैं, हमने अभी क्या टॉपिक लिया है, छात्र का। अब आवेदन पत्र लिखे तो सेवा में स्टार्ट करेंगे, आप नोट्स में खाली आप इतना ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, विषय आ गया, श्रीमान मैं। आप पूरा नहीं लिखना है नोट्स के अंदर, आपको फॉर्मेट में आपको ध्यान देना है। आप लिख देंगे लाइन, कृपया लास्ट का क्या रहेगा, ये रहेगा आभारी आपका नाम कक्षक। तो ये नोट्स में आपको रख लेना है ताकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका फॉर्मल राइटिंग में, आप ये फॉर्मेट के अंदर ही आप रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स को फॉलो करना। नोटिस के लिए भी फॉर्मेट क्या होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नोटिस के लिए भी क्या है, शीर्षक, सूचना, संस्था, कारण, दिनांक, सेम अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे दिया, विद्यालय द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक उत्सव 15 दिसंबर को होगा, ये नोटिस आपको बनाना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास टाइटल, संक्षिप्त और परिचय, मुख्य बिंदु, सुझाव और निष्कर्ष। यानी आप क्या करेंगे, टाइटल क्या है आपका, टाइटल है आपका, इसका परिचय देंगे, इंट्रो देंगे आप, ठीक है, इसका इंट्रो। मुख्य बिंदु जो है आपका बॉडी आ गया, ठीक है। ये जो दोनों है आपका कंक्लूजन आ गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और स्पीच आपका लाइन कैसा रहना, कुछ भी आप लिख रहे हैं नोटिस में, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे संक्षेप में, उसके बाद हम अगर ये पहला वाला स्लाइड देखेंगे तो आप समझ में आएगा आपको। हम यहाँ पे देखिए स्पीच आया, स्पीच के बाद आपके पास क्या आ गया, मूल लेखक, मूल लेख, कहानी को पढ़ना है आपको, देखिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सारे पॉइंट याद रखना, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नोटिस बना रहे हैं या तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट क्या है, आप ज़्यादा डिटेल में ही लिखेंगे, ठीक है। ये अभी तक आपको समझ आ चुका होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एग्जाम में आपके नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्या, कौन से बातों का आपको ध्यान रखना है, मूल लेख, कहानी को पढ़े, मुख्य विचार पहचाने, यानी कि आप जो भी कहानी को लिख रहे हैं उसके मुख्य विचार को आप रख दीजिए नोट्स में। आपको ये भी ध्यान देना है कि आप अनावश्यक विवरण हटाकर अब बस इतने में लिखना है, यानी कि 1/3 ही आप लिखें नोट्स में, ठीक है। भाषा बहुत सरल रखें, यानी कि आपका लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए, मूल अर्थ ना बदले। आप डोंट गो इन द नोट्स आउट ऑफ द टॉपिक, यू नीड टू बी स्टिक इन द टॉपिक। और बहुत ज़रूरी है आपके नोट्स को आप हमेशा अभ्यास में रखें, every time you have to practice your this, okay, that's very important। and अच्छे नोट्स बनाने के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास अच्छे नोट्स है तो आपके पास जो आपका सक्सेस है बोर्ड एग्जाम के लिए 95+ है तो मिशन है तो इजी होता है। anyone wants this format also with us, we will be sharing with you all in our all the community and all. Please start making the first Hindi notes. Thank you.